यह बेल्ट्रॉन का सीरीज चल रहा है। यह न सिर्फ स्टेनो और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बल्कि यह बिहार स्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो कंप्यूटर टीचर के लिए स्पेशल है। 23/12/2019 का क्वेश्चन आज देखेंगे जो थर्ड शिफ्ट का है। प्रश्न नंबर 1 है कि MS वर्ड में जब आप टेक्स्ट को किसी चयनित भाग को काटते हैं तो टेक्स्ट दस्तावेज से हटा दिया जाता है और अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या होगा? तो उत्तर होगा क्लिपबोर्ड। ऑप्शन 2 क्लिपबोर्ड इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कशीट से पहले नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए सही क्रम कौन सा विकल्प प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा होम टैब, फिर उसके बाद सेल्स ग्रुप और फिर उसके बाद इंसर्ट और फिर उसके बाद इंसर्ट सीट। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल पॉपअप की नंबर टब में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्य श्रेणी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 डेसिमल जो है वह मान्य श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर के चलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिफ्ट प्लस F3 यानी फंक्शन 3 बटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो विंग्स जो है वह वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि विंडोज़ XP में निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेनू आइटम इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों को सूची प्रदर्शित करता है जो उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल प्रोग्राम। इसका ऑप्शन 4 उत्तर होगा ऑल प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब की शैलियों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जल्दी से सेलों की एक श्रेणी को फॉर्मेट करता है और इससे पूर्व निर्धारित तालिका शैली चुनकर तालिका में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेट अस टेबल। ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 स्पीकर जो है वो आउटपुट उपकरण है। माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, OMR इनपुट है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में किसी सूत्र को कॉपी करते समय सूत्र के केवल मान को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट विशेष रूप विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 वैल्यूज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण अपनी जैविक विशेषताओं के माप न द्वारा व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में होम टैब के तहत सेलों के समूह में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पंक्तियों और कॉलमों के चौड़ाई और ऊंचाई के समायोजित करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा फॉर्मेट। ऑप्शन 3 फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध स्लाइड लेआउट नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 4 कंटेंट जो है वह वैध स्लाइड नहीं है।
अगला प्रश्न है कि एक MS एक्सेल सीट में A1 और B1 में क्रमशः 10 और 100 है। फंक्शन बराबर A1 गुने B1 का परिणाम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 1000 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 उत्तर होगा शिफ्ट प्लस फंक्शन बटन 11। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित कार्यों में से कौन से दिए गए मापदंड के द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 सम इफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ लेता है और इससे मशीनरी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम को अनुवादित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 कंपाइलर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार सॉफ्टवेयर उपलब्ध दूरसंचार सुविधा का उपयोग कराता है और दूरस्थ कंप्यूटर पर आपको उपयोगकर्ता बनने की अनुमति देता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 टेलनेट। अगला प्रश्न होगा कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल की प्रोग्राम यूटिलिटी के प्रोग्राम को जोड़े या हटाएं में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा नए प्रोग्राम जोड़े ऐड न्यू प्रोग्राम ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 कॉल इंस जो है वह मान्य श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि टेबल के सेलों को स्वचालित रूप से उनके अंदर टेक्स्ट को फिट करने के लिए विस्तारित किया जाए तो MS वर्ड 2016 में इंसर्ट टेबल विंडो के तहत निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 ऑटो फिट टू कंटेंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 कंट्रोल शिफ्ट प्लस F बटन का। अगला प्रश्न है कि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? तो इसका उत्तर होगा दूसरी पीढ़ी की ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग शीट में डाटा में कौन सी जानकारी बदली जा सकती है यह निर्दिष्ट करके अवांछित परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 फॉर्मेट सेल्स। अगला प्रश्न है कि विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पर सभी फाइलों फोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव की पदानुक्रमित सूची प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 विंडोज एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 कि इंकजेट प्रिंटर कागज़ों पर छवियों को मुद्रित करने के लिए लेज़र तकनीक का उपयोग करता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि किसी स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा प्रसार प्रदान करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 डायल अप कनेक्शन। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 दस्तावेज में सभी पैराग्राफ मार्क ढूंढना चाहते हैं, आपकी सर्च कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इसका होगा ऑप्शन 4
अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में वर्णों की संख्या के संदर्भ में कॉलम की चौड़ाई का कद क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितना होगा। तो इसका ऑप्शन 4 उत्तर होगा, 0 से लेकर के 255 तक होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार खाली जगह बार में स्थित होता है। तो खाली जगह क्या होगा, टाइटल बार में स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में यदि कॉलम के सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं है तो सेल में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा हच का निशान। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में संभावित व्याकरण संबंधी त्रुटियां खाली जगह रंग की लहरदार रेखा से चिन्हित होती है। तो नीला रंग के लहरदार रेखा से चिन्हित होती है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत ट्रैक चेंजेस। तो रिव्यू टैब के तहत। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार खाली जगह में होता है तो टाइटल बार स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह में होता है। तो फॉन्ट समूह में होता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में थीम खाली जगह मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है। तो पेज लेआउट के अंदर उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को खाली जगह कहा जाता है। तो इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विंडोज XP में फाइलों के समूह को खाली जगह में रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 फोल्डर में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट सुविधा निम्नलिखित में से कौन सी टैब में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा इंसर्ट टैब में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में डाटा स्रोत से नाम, पते और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेनू का कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 इंसर्ट मर्ज फील्ड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 की कौन सी टैब के तहत नई स्लाइड विकल्प पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2 होम स्लाइड विकल्प पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज का उपयोग करके MS एक्सेल 2016 में मेलिंग लेवल बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो विलय किए जाने वाले सभी डाटा स्प्रेडशीट के अंतिम शीट में मौजूद होने चाहिए, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 HTTP का स्थान। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन काउंट ए निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है। तो इसका उत्तर होगा सांख्यिकी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि विंडोज XP में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है या विंडो खोली जाती है तब प्रोग्राम को दर्शाया हुआ एक आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 टास्क बार पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 के किस्से में मेल मर्ज निम्नलिखित में से किस प्रकार के दस्तावेज में डेटा स्रोत पर आयनित नाम और पते हैं। तो इनका उत्तर होगा ऑप्शन 3 एनवलप या फिर लेबल। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में कोई नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में चाइनीज सेल के पृष्ठभूमि को रंगीन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बटन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा फिल कलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट
2016 में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा Ctrl+M का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में किसी प्रस्तुति के दौरान स्लाइड के बीच मूविंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड पर लौटने के लिए एस्केप कुंजी को दबाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? पहला है कि केवल एक डिफ़ॉल्ट वर्कशीट खोला जाता है, और दूसरा है कि डिफ़ॉल्ट सेल फ़ॉन्ट जनरल है। तो पहला सही होगा और दूसरा भी सही होगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रकार नहीं है? तो फोल्डर जो है वह दस्तावेज का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में सेल पर दाएं क्लिक करके दिखाई देने वाले पॉपअप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका ऑप्शन 2 होगा उत्तर, शिफ्ट सेल अप नहीं है। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से पूर्ण व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, स्लाइड चार्टर का। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपयोग है? तो इसका उत्तर होगा अनप्रोटेक्टेड सेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प निम्न कथनों को सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कि नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करने के लिए CPU को नियंत्रण इकाई में रजिस्टर और नियंत्रण सर्किट के एक सेट होता है, और दूसरा है कि CPU में कार्यक्रम निष्पादन के दौरान डाटा को संग्रहित करने के लिए रजिस्टर का एक सेट होता है। तो 56 के उत्तर होगा ऑप्शन 1, दोनों सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? तो 57 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेन ड्राइव। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, विंडोज XP के रन डायलॉग बॉक्स में winword.exe टाइप करें। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नामकरण के लिए वर्णों की संख्या की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, 31 होती है। अगला प्रश्न है कि ईमेल पते john@hotmail.com का कौन सा हिस्सा इंटरनेट पर उस संगठन के प्रकार को इंगित करता है जो मेल सर्वर के होस्टिंग कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा .com, ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा .com जो है